अस्सलाम दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे भाई खैरियत से होंगे। और जो लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, वेट करते हैं मेरी वीडियोस का, और जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सबको सबसे पहले मैं सलाम कहूंगा और खुश आमदीद कहूंगा अपने चैनल पे जिसका नाम है इन्फो टॉक विद आसिफ। क्रिप्टो और बिटकॉइन मार्केट की दोस्तों आपको आज की फ्रेश और ताज़ा तरीन जो है अपडेट देंगे और बताएंगे कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव यहाँ से क्या हो सकता है, क्या क्या इस टाइम मार्केट में चल रहा है, और बिटकॉइन में थोड़ी जो ग्रीनरी आई हुई है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, क्या हमें लॉन्ग करना चाहिए या फिर हमें यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए। दोस्तों ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती है रोजाना की हमारी, और काफ़ी दोस्त जो है उसका वेट भी करते हैं। और मेरी कोशिश दोस्तों यही होती है कि जब भी मार्केट डंप हो रही हो, पंप हो रही हो, आपका भाई जो है वो हर वक्त आपको गाइड करने के लिए आपके साथ रहे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे, मगर उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, और साथ साथ जो है आपने बेल आइकन पर भी क्लिक करना है ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अपना प्यार जो है अपने लाइक के थ्रू आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देना है। अब दोस्तों इस टाइम जो है बिटकॉइन आपका 38,873 की रेंज में चल रहा है, और तकरीबन 39,000 की रेंज से ये रिजेक्ट होकर अभी इस रेंज पे घूम रहा है। और रिजेक्शन इतनी बड़ी नहीं है, अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जब कल मार्केट डंप कर रही थी तो आपके सामने आपका भाई आया था, प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी, टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के किए थे, आपको एक पॉइंट बताया था और मार्केट ने वहीं तक जो है डंप करके, आपको नजर आ रहा होगा मैंने पॉइंट भी, एक दायरा भी खींचा हुआ है। और आपके भाई की प्रेडिक्शन जो है यहाँ पर 100% जो है दुरुस्त रही थी। उसी पॉइंट से बिटकॉइन ने जो है फिर बाउंस बैक किया था। और आपके भाई ने आज सुबह जब कैंडल क्लोज हुई हमारी 38,000 से अबव, तो मैंने जो है फौरी तौर पे आपको अपने टेलीग्राम के चैनल पर अपडेट दी थी। और मैं आपको अपडेट भी दिखा दूं पहले, फिर मैं कुछ और चीज़ें भी आपको इस चैनल पे दिखाऊंगा। पहले आप ये अपडेट देख लो दोस्तों कि आपके भाई ने कितनी टाइमली आपको अपडेट दी थी। उस टाइम बिटकॉइन 38,000 से थोड़ा डंप होकर नीचे घूम रहा था, और सुबह के 7 बजे मैंने आपको ये अपडेट दी थी। यहाँ पर मैंने कंप्लीट आपको सिनेरियो बताया कि बिटकॉइन जो है यहाँ पर देखें डबल बॉटम बना रहा है, और यहाँ से बिटकॉइन ने बाउंस किया है सेम उस पॉइंट से जहाँ से लास्ट टाइम बाउंस किया था। और इस टाइम हमारे सामने दोस्तों एक डाउन ट्रेंड की लाइन चल रही है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हमें इस लाइन के टूटने का वेट करना है। अगर लाइन टूटेगी तो आपका भाई जो है लॉन्ग करेगा, और अगर इससे ऊपर अबव इसे कैंडल क्लोज होती है तो मेरा लॉन्ग ट्रिगर हिट होगा, और मेरा जो टारगेट्स होंगे मैंने वो भी अपने चार्ट पे मेंशन पहले से कर दिए थे। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको एक और चीज़ के बारे में बताया था कि फंडामेंटल्स जो हैं वो मार्केट के बहुत बेरिश हैं। तो आपने इस मार्केट में अचानक से ये सोच के नहीं घुस जाना है कि यार अब यहाँ से वापसी मार्केट की होनी नहीं है, मार्केट हमारे हाथ से निकल गई है। और ये गलती दोस्तों आप न्यूबीज जो है ना बहुत ज़्यादा करते हो। यानी कि जब भी मार्केट डंप होने के बाद दोबारा थोड़ी सी एक रिकवरी लेती है तो आप लोग सोचते हो कि नहीं यार ये ट्रेन हमारे हाथ से निकल गई है, और आप उस मौके पर चलती ट्रेन में चढ़ने की तैयारी करते हो, चढ़ जाते हो और फिर ऊपर जाके फंस जाते हो। फिर मुझे मैसेज आ रहे होते हैं कि भाई हम लोग इस कॉइन में फंस गए हैं, भाई हमने ये कॉइन हाई बाय कर लिया। यानी कि आप दोस्तों को ये पता नहीं है कि सपोर्ट इस कॉइन की कहाँ है, यहाँ रेजिस्टेंस कहाँ है। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जब मार्केट पंप होती है, कॉइन अपनी रेजिस्टेंस पे होता है, तो आप दोस्त उसको बाय करते हो, और जैसे ही बाय करते हो मार्केट वहां से डंप होती है। और फिर आप दोस्त ये सोचते हो कि यार मैं जब भी बाय करता हूँ मार्केट डंप हो जाती है। उसकी वजह दोस्तों ये होती है कि आप जब ग्रीन कैंडल्स को फॉलो करते हो उस टाइम तमाम की तमाम जो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं अपनी रेजिस्टेंस पे होते हैं, और जब मार्केट रिजेक्ट होती है तो ज़्यादातर जो न्यूबीज होते हैं वो रिजेक्शन में जाके फंस जाते हैं, और फिर वेट ही करते रहते हैं, और लंबा लंबा वेट उनका होता रहता है, और वो परेशान होते हैं और पैनिक होकर एक दिन वो नुकसान में सेल कर देते हैं। ये गलतियां आप दोस्त बहुत करते हो, और मेरी यही कोशिश है कि अपनी वीडियोस के थ्रू जो है मैं आपको इसी सिलसिले में मजीद गाइड करता रहूं। इसके अलावा दोस्तों आप कुछ ट्रेड सिग्नल्स मैंने आपको सुबह दिए थे जब ये हमारी मार्केट थोड़ी सी बेहतर हुई और मुझे लगा कि हम जो शॉर्ट टर्म की स्कैल्पिंग जो है वो मार्केट में ले सकते हैं। तो मैंने आपको ट्रेड सिग्नल्स दिए थे, और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड सिग्नल्स जो है उनके टीपीज को अपने फर्स्ट टीपी को हिट कर चुके हैं ऑलरेडी। जिन भाइयों ने प्रॉफिट इसमें अर्न किया है वो आके कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसके अलावा अपने जो स्टॉप लॉस हैं उनको लाजमी जो है एंट्री प्राइस पे मूव कर लें, और 50 to 60% प्रॉफिट जो आपको बेहतर लगे आप यहाँ पे लाजमी बुक करो। प्रॉफिट बुक करना सीखो, प्रॉफिट को मार्केट में मत छोड़ो। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और बात के लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि आप दोस्तों की मेहनत के बाद और हमारे बार बार रिपोर्ट करने के बाद जो स्कैमर का एक चैनल था इन्फो टॉक विद आसिफ की कॉपी उसने बनाई हुई थी, और एंड में स्पेलिंग में थोड़ी सी रद्दोबदल करके वो काफ़ी लोगों को बेवकूफ़ बनाने की ट्राई कर रहा था, और मैं भी काफ़ी लोग बेवकूफ़ बने भी होंगे। तो आप लोगों के बार बार रिपोर्ट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसके स्कैमर के चैनल के साथ टेलीग्राम ने स्कैम लिख दिया है, और इस मामले में हमें काफ़ी कामयाबी हासिल हुई है। और स्कैमिंग ग्रुप था, स्कैमिंग चैनल था, ये 10,000 पे आ चुका है। और बहुत जल्द दोस्तों जो भी इनके फेक होंगे यूज़र्स वही इस ग्रुप में रह जाएंगे, इस चैनल पर रह जाएंगे, बाकी सब जो है इनको लीव कर जाएंगे।
तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कि आप सब ने इस कॉज में मेरा साथ दिया, क्योंकि दोस्तों ये टेलीग्राम का चैनल मैंने कोई पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया हुआ, यहाँ से मुझे एक कौड़ी भी नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है कि आप भाइयों को जो है इतनी तेज तरीन मार्केट में अगर वीडियो लेट भी होती है, जाहिर है मैं वक्त पे वीडियो फौरी तौर पे लेकर नहीं भी आ पाता हूं, तो यहां पर मैं आपको मार्केट की अपडेट टाइमली दे देता हूं और उसकी वजह से दोस्तों काफी दोस्तों के नुकसान बचे हैं जिनके मुझे मैसेजेस भी आते हैं। तो मेरी दोस्तों आगे भी यही ट्राई रहेगी कि मैं आपको इस टेलीग्राम के चैनल के थ्रू और आने वाले दिनों में अगर मैं कोई और ग्रुप भी लॉन्च करता हूं, जिसमें मेरा पूरा एक काम चल रहा है, एक प्लानिंग चल रही है कि हम फेसबुक का ग्रुप लॉन्च करें या फिर हम लोग जो है व्हाट्सएप पे ग्रुप लॉन्च करें, इस बारे में मेरी डिस्कशन चल रही है। तो जैसे ही कोई मैं आपको अपडेट होगी मैं आपको जो है अपने चैनल पे, अपने यूट्यूब के चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए जो दोस्त भी इस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना चाहें वो दोस्तों सिर्फ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद जो लिंक है टेलीग्राम के चैनल का, उसी के थ्रू यहाँ पर आए। अगर आपका ये टेलीग्राम मसला करता है तो आप लोग VPN यूज कर सकते हो, और इसके अलावा दोस्तों जब भी आप बाइनेंस को ऑन करो तो लाजमी VPN को ऑफ कर लेना, बस ये ध्यान रखना है। और जब यहाँ पर आओ दोस्तों तो एक चीज आपने रीचेक लाजमी करनी है कि इसको मेरा खोल के इन्फोटॉक विद आसिफ पे क्लिक करके आप जो है URL चेक कर लेना कि URL क्या लिखा हो दोस्तों, इन्फोटॉक विद आसिफ, सिंपल सा मेरा URL है, ना इसके आगे है कुछ। और बस स्पेलिंग का ध्यान रखना, अक्सर स्कैमर यहाँ पे सिर्फ कोई एक वर्ड भी गायब करके आपको बेवकूफ बनाने की ट्राई कर सकते हैं, जैसे इस स्कैमर ने आप दोस्तों को बनाने की पूरी ट्राई की। तो दोबारा आपको मैं अपने चार्ट की तरफ लेके चलता हूं और आगे बताता हूं कि इस ब्रेकआउट के बाद जो हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम में और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मिला है अभी, हमें क्या करना चाहिए आगे। और मैं जो हूँ ऑलरेडी जो हूँ यहाँ पर लॉन्ग हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे यहाँ कैंडल ऊपर जाएगी और एक थोड़ा सा होल्ड करेगी मैं लॉन्ग करूंगा, तो मैं तकरीबन जो है 38,400 की रेंज से लॉन्ग किया हुआ बिटकॉइन पे, और मेरा पहला टीपी जो होगा वो 39,100 की रेंज में है। हमारे टीपी के बहुत क्लोज जाके इस टाइम बिटकॉइन जो है नीचे रिजेक्ट हुआ है। और मेरा स्टॉप लॉस दोस्तों मैं हमेशा यूज करता हूँ, मैं जैसे आप दोस्तों को बताता हूँ कि जब भी बेरिश मार्केट चल रही होती है तो बेरिश मार्केट में स्टॉप लॉस यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज क्या होता है कि आप किसी भी कॉइन में फंस जाओगे, सारा पोर्टफोलियो आप उसमें लगा दोगे, तो जब भी मार्केट क्रैश होगी, डिप में जाएगी, तो आप जो है सस्ते में बाय नहीं कर पाओगे और फिर अपने आप को कोसोगे और फिर पैनिक में आके आप सेल भी कर सकते हो। तो हमेशा अगर आपकी ये इरादे हैं कि आपने इस ट्रेड को शॉर्ट टर्म के लिए लेना है और छोटे छोटे टीपी लेके चल रहे हो कि प्रॉफिट मिलेगा तो बाहर आ जाऊंगा, तो वहां पे दोस्तों फिर स्टॉप लॉस भी लाजमी होता है, इस मार्केट का हिस्सा है। और स्टॉप लॉस को अपना दोस्त बनाना सीखिए। मैं दोस्तों अगर आपको ट्रेड देता हूं तो उसमें भी लाजमी आपको स्टॉप लॉस देता हूं। कुछ दोस्त सवाल कर रहे हैं मुझसे कि सर अभी हमें क्या करना चाहिए, मार्केट में कॉइन्स बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो यहाँ दोस्तों कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि बिटकॉइन जो है डबल बॉटम बना के वहां से बाउंस बैक बिटकॉइन ने किया है, और ये वही एरिया है जहां से बिटकॉइन लास्ट टाइम भी जब हम लोग डंप हमारा आया था उसके बाद बिटकॉइन ने दोबारा बाउंस बैक किया था, तो वो यही एरिया था। और डबल बॉटम क्या होता है दोस्तों, डबल बॉटम एक ऐसा पैटर्न है जब एक ही पॉइंट पे बिटकॉइन 2 दफा या 3 दफा अगर टैप करेगा तो वो ट्रिपल बॉटम कहलाएगा। बहरहाल अगर 2 दफा सेम पॉइंट पे टैप करे और सेम एरिया से अगर बाउंस बैक करे तो वो कहलाता है डबल बॉटम। अब ये डबल बॉटम दोस्तों बन रहा है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, जो कि है एक शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम्स, यानी ये आपके दिन के नहीं है, आपके वीक के नहीं है, 4 घंटे और 1 घंटे के चार्ट में हमारा डबल बॉटम बन रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में डबल बॉटम बनने का मतलब दोस्तों ये होता है कि हम लोग हमेशा छोटी ट्रेड्स लेते हैं। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कभी भी छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट्स पर नहीं होती है। अभी कहानी दोस्तों ये है कि बिटकॉइन ने ब्रेक कर दी है आपकी ये लाइन, और अभी अभी दोस्तों बिटकॉइन ने मेरे फर्स्ट टीपी को जो है वो हिट भी कर दिया है जिस दरमियान ये वीडियो बना रहा हूं मैं आपकी। तो अगर अभी आप इसमें एंट्री लेना चाहो, किसी कॉइन को बाय करना चाहो, तो आपने वेट करना है दोस्तों। अगर बिटकॉइन दोबारा से एक आके रीटेस्ट ले तो आप इसमें किसी कॉइन को बाय करना चाहो तो स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हो। और अगर आपके एनालिसिस मजबूत नहीं है तो स्टॉप लॉस आपके खिलाफ भी जा सकता है। जब तक आप मार्केट में सीखते नहीं हो, या तो आप जो है मेरी वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करो जो लॉन्ग टर्म के लिए बताई हुई है, उसका भी अभी लिंक ऊपर आ जाएगा। अदरवाइज आप मेरे ट्रेड सिग्नल्स फॉलो करो, फिलहाल अपनी साइंस मत लड़ाओ। ठीक है दोस्तों, ये चीज क्लियर हो गई कि मार्केट जो है ब्रेकआउट के बाद 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारी जो है पहली टीपी हिट कर चुकी है। अब यहां से दोस्तों पहला टीपी था मेरा 39,149 की रेंज में, जो कि बिटकॉइन हिट करके दोबारा रिजेक्ट हुआ है। और अगर बिटकॉइन ये एरिया भी ब्रेक करता है ऊपर जाता है दोस्तों, नेक्स्ट टीपी जो मेरा होगा वो होगा 40K की रेंज में। और लास्ट टीपी दोस्तों जहां से मुझे इस टाइम मार्केट के फंडामेंटल्स देखते हुए लग रहा है कि बिटकॉइन फिलहाल के लिए इस पॉइंट से आगे जाता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है,
ना इतना बड़ा कोई वॉल्यूम है मार्केट में कि इस हमारे रेजिस्टेंस को, जो कि कंक्रीट की दीवार है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब ये सपोर्ट बनती है तब भी बड़ी मजबूत बनती है, और जब ये रेजिस्टेंस बनती है तब भी बहुत मजबूत बनती है। हमें बड़ा वॉल्यूम चाहिए होता है इसको ब्रेक करने के लिए। फिलहाल के लिए मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं बहुत बेरिश हैं। आपको पता है यूक्रेन और रशिया का मसला, एक कॉन्फ्लिक्ट जो इस टाइम पूरी दुनिया पर हावी है। किसी भी टाइम कोई बड़ी जंग जो है वहाँ पे छिड़ सकती है, और अगर दोस्तों वहाँ पे जंग छिड़ गई तो यही आपको बिटकॉइन इतना बुरा डंप होता हुआ नजर आएगा कि आप उस टाइम जो है घबरा के, अक्सर लोग पैनिक हो रहे होंगे। तो इसलिए मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि अपने आप को अगर मार्केट में आप एक्सपोज करना भी जा रहे हो तो अपने पोर्टफोलियो को पार्ट्स में यूज करना सीखो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की भी वीडियो दोस्तों मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो भी आप न्यूबीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 वीडियो जो मैं शुरू से आपको बता चुका हूं, इस वीडियो में लाजमी देखो मेरे भाई। ये देखोगे तो बहुत चीजें आपको क्लियर होंगी, लिंक ऊपर आ चुका है। तो दोस्तों पोर्टफोलियो को मैनेज करना सीखो और हमेशा मार्केट में थोड़ा थोड़ा एक्सपोज करो, खासतौर पर बेरिश मार्केट में, जो कि बेरिश मार्केट चल रही है आपकी, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा एक्सपोज करो मार्केट में। तब तक मैं बुलिश नहीं होऊंगा, तब तक ये मार्केट आपको बुलिश होती हुई नजर नहीं आएगी दोस्तों, और ना तब तक आपने कोई बड़ा स्टेप मार्केट में उठाना है, कोई मिड टर्म की ट्रेड या फिर शॉर्ट टर्म की कोई बड़े अगर अमाउंट की आप लेना चाह रहे हो दोस्तों, आपने वेट करना है 41K के एरिया को ब्रेक होने का। अगर 41,000 के एरिया को बिटकॉइन ब्रेक करता है किसी भी मौके पर, और उसके ऊपर आपको एक दिन कैंडल जो है क्लोजिंग मिल जाती है, तो वहां से दोस्तों मैं आपके अलावा आपको भी मशवरा दूंगा और खुद भी दोस्तों मैं वहां से लॉन्ग करूंगा। एज ए ट्रेडर आपने एक बात ध्यान रखनी है कि मैं कोई नजूमी नहीं हूं, मैं मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा हूं। हमेशा दोस्तों मैं मार्केट को एनालाइज करता हूं, मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग 95% एक्यूरेट जा रहे हैं। वो इसलिए दोस्तों कि हमारे एनालिसिस बहुत तगड़े होते हैं। क्रिप्टो मार्केट मगर हमसे बहुत बड़ी मार्केट है, किसी भी टाइम हमको गलत साबित कर सकती है। उसी लिए दोस्तों एक बैकअप प्लान मेरे पास हमेशा होता है, और मैं आप दोस्तों को भी वो बैकअप प्लान बताता हूं कि आप जब भी किसी सपोर्ट से या किसी पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद आप लॉन्ग करते हो या फिर कोई कॉइन बाय करते हो, तो हमेशा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई टेंशन नहीं है, मूव ऑन करो। नुकसान इस मार्केट में अगर हो भी रहा है तो फायदे भी आपको उतने ही होंगे अगर आप मेरी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए हमारे पास जो है 2 की लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। हमारा मेन की लेवल जो कि स्ट्रॉन्ग हमारा इस टर्म सपोर्ट बना हुआ है, 2 दफा यहां से हमें बाउंस बैक मिल चुका है, वो है 36K का एरिया। जब तक बिटकॉइन 36K के एरिया को ब्रेक नहीं करता, यानी कि नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता, तब तक मार्केट का स्ट्रक्चर जो है जो कंप्लीटली ब्रोकन नहीं होता, कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता, तो तब तक हमें उम्मीद बाकी है कि किसी भी पॉइंट पर जो है बिटकॉइन बहुत बड़ा बाउंस लेगा। तो आपने इस सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है, क्योंकि अगर ये सपोर्ट दोस्तों ब्रेक हुई तो आपको एक बड़ा सेल ऑफ मार्केट में नजर आएगा जो बिटकॉइन को डायरेक्ट लेके जा सकता है हमारे 31,000 से 32,000 की रेंज में। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि विक्स अगर जाती हैं वो प्रॉब्लम नहीं है। विक्स दोस्तों हमेशा क्या होती है कि विक्स अगर जाती हैं और कैंडल क्लोजिंग आपकी सपोर्ट के ऊपर होती है, मैं पहले भी आपको गाइड कर चुका हूँ कि वो विक्स नॉर्मली क्या होती है दोस्तों कि मैनिपुलेशन होती है हमारी वेल्स की और एक्सचेंजेस की। कभी भी दोस्तों अपने विक्स पे ध्यान नहीं देना है, और क्रिप्टो फाइनेंशियल मार्केट में विक्स जो है हम उनको इग्नोर करते हैं नॉर्मली, और कैंडल क्लोजिंग को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। 36K से ऊपर कैंडल क्लोजिंग हमारी रहती है तो हम मार्केट में ऊपर की तरफ देखते रहेंगे। अदरवाइज दोस्तों अगर 36K की हमारी सपोर्ट ब्रेक हुई तो फिर दोस्तों नेक्स्ट लेवल टू लेवल हम प्ले करेंगे, और वो होगा दोस्तों हमारा 31 से लेके 35K का एरिया। अभी दोस्तों बहरहाल हम वहां से वहां तक नहीं गए, हमारी जो सपोर्ट है वो होल्ड है, और हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आए, तो उसके बाद दोस्तों हमें उम्मीद है कि मार्केट जो है रिवाइव करेगी। और मेन दोस्तों आपने ध्यान इस टाइम देना है, और बहुत ज़्यादा ध्यान देना है रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। अगर वहां से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, जैसे कि रशिया बैक की तरफ चला गया और फौजें वापस बुला ली हैं और कोई मुआहिदा उनका आपस में हो गया, तो यही मार्केट दोस्तों आपको बड़ी आसानी के साथ जो है 45,000 की रेंज को भी तोड़ती हुई नजर आ सकती है। और इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होगी। काफी इन्वेस्टर्स हैं जो सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं कि मार्केट के डायनामिक्स उनके हक में फिलहाल नहीं है। तो फ्रेंड्स यदि आज वीडियो, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लंबी थोड़ी हो चुकी है मैं मानता हूं दोस्तों, मगर यह है कि मेरी मेन कोशिश इस टाइम ये है कि मैं अपने चैनल के थ्रू, अपनी वीडियोज के थ्रू जो न्यूबीज हैं उनकी जहनी ट्रेनिंग में कर सकूं दोस्तों। क्योंकि क्रिप्टो में जहां पर आपने अपने इमोशंस पर काबू पा लिया दोस्तों, आप यहां पे कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। अभी के लिए दोस्तों आपका दोस्त और आपका भाई आपसे इजाजत चाहेगा। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।